यहाँ पॉइंट धरा यहाँ मारो बजाने में लेकर अब देखो आगे विभाव। विभाव विभाव की परिभाषा लिखा ना अभी। विभाव के प्रकार। विभाव के प्रकार, विभाव भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। विभाव विभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये दो होते हैं। अब आलंबन विभाव क्या है? आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन का अर्थ होता है सहारा, अवलंब, आलंब। आलंब मतलब सहारा या माध्यम, जिसके माध्यम से या जिसके कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होता है, वो आलंबन कहलाता है। जिसके कारण, उद्दीपन भी यही समझ लेना, जिसके कारण भाव जागता है और जिसके कारण भाव बढ़ता है वो उद्दीपन में आता है। जिसके कारण भाव जागता है और जिसके कारण भाव बढ़ता है। जैसे मोहन ने सोहन को गाली दिया, ये उदाहरण है, समझ लीजिए। मोहन ने सोहन को गाली दिया, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सोहन कौन है? यहाँ पर आश्रय है, माने सोहन के मन में जो है भाव जग रहा ना, तो ये आश्रय हो गए। लेकिन कारण कौन थे? मोहन क्या हो गए? कारण, आलंबन, कि मोहन के कारण जो है सोहन के हृदय में भाव जगा। लेकिन जो आश्रय के मन में भाव उठा था, उसके बढ़ने का कारण क्या था? मोहन का गाली देना। तो जो गाली दिया वो क्या है? उद्दीपन हो गया। अब शब्द कहना या हंसा देना, ये आपका उद्दीपन हो गया है। बात समझ में आ रही? आलंबन और उद्दीपन, इसके दो भाग होते हैं। आलंबन जिसके कारण अस्थाई भाव जागता है, उद्दीपन अस्थाई भाव को और अधिक प्रज्वलित करने वाले और अधिक तीव्र करने वाले जो भाव होते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। समझ गए? अब आप हेडिंग डालिए आलंबन विभाव। इसकी भी परिभाषा थोड़ा लिख लें। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव लिखो, अस्थाई भाव जिस अस्थाई भाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण उत्पन्न होता है, वो आलंबन विभाव कहलाता है।
वो आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन विभाव अस्थायी भाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण उत्पन्न होता है वो आलम्बन विभाव कहलाता है। वो आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन विभाव में एक बात और आती है, आश्रय। आश्रय भी है। अब आश्रय में लिख लीजिए, आश्रय तो हमने भी आपको बताया कि आश्रय को जिस व्यक्ति के हृदय में जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वह आश्रय कहलाता है। वह आश्रय कहलाता है। आश्रय जैसे अभी हमने आपको उदाहरण देकर समझाया था कि मोहन ने सोहन को गाली दिया, तो यहां सोहन क्या था? आश्रय। तो जिसके हृदय में भाव जागता है वो आश्रय कहलाता है। और इसका एक और भाग होता है जिसको हम विषय कहते हैं। आश्रय का एक और भाग है आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जागृत होता है विषय कहलाता है। विषय कहलाता है। लिख लिया ना? अब आगे और कौन सा बचा था? आलम्बन के बाद उद्दीपन विभाव। इसको मिटा दें। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन का मतलब होता है, हमने बताया अभी आपको कि जैसे मोहन ने सोहन को गाली दिया था, तो मोहन कौन था? आलम्बन था। लेकिन उद्दीपन क्या है? गाली देना। समझ गए? उद्दीपन होता है गाली देना। तो लिखो, आश्रय के मन में, आश्रय के मन में उठने वाले भावों को और अधिक तीव्र
तीव्र करने वाला कारक उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे जैसे शीला बहुत सुंदर है, शीला बहुत सुंदर है। ये सुंदरता क्या है? शीला की विशेषता बढ़ा रही है। शीला ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी सुंदरता उसके भाव को और अधिक बढ़ा रही। शीला बहुत सुंदर है। जैसे रात में चांदनी खिली है, तो ये चांदनी खिली है, ये सुंदरता, ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव को और अधिक बढ़ाने के कारण है ये। ठीक है। अब एक और बचा है अनुभव। इसको मिटा दें। यस सर। अनुभव अनुभव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही समझ लीजिए क्या है? अनुभव करना। अनुभव का मतलब अनुभव करना। जिस रस का हम अनुभव करें, चाहे हास्य रस का अनुभव करें या रौद्र रस का अनुभव करें। अब सबसे पहले अनु शब्द एक इसमें जुड़ा है। ये क्या है? अनु आपका उपसर्ग है। तो अनु का क्या अर्थ होता है? अनु शब्द का क्या अर्थ है? एहसास करना। अनु का अर्थ है पीछे या बाद, पीछे या बाद। अनु का अर्थ ये होता है, अनु एक उपसर्ग है। इसे शब्द के आगे जब जुड़ जाता है तो उसके अर्थ को तुरंत विपरीत कर देता है, बदल देता है। तो इसका मतलब होगा कि आश्रय के मन में जो भाव विद्यमान है, उस भाव को जो बदलने के कारण है, वो अनुभव कहलाता है। लिखो, आश्रय के मन में उत्पन्न हुए भाव अर्थात आश्रय के मन में वह भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होकर जो विभाव के बाद उत्पन्न होकर रस के रूप में बदल देते हैं। अनुभव कहलाता है।
आश्रय के मन में उत्पन्न हुए भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होकर रस के रूप में बदल देते हैं, अनुभव कहलाता है। जैसे हमने कहा कि आपके मन में अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव को किसी अन्य रस में परिवर्तित कर दिया जाए, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी विषय के माध्यम से, तो उसके बाद जो हमारे हृदय में भाव उठता है वो अनुभव कहलाता है। पहले दो शब्दों की मिला, पहले भाव उत्पन्न हो, उसके बाद किसी न किसी कारण से हमारे भाव बदल जाए, वो अनुभव हो जाता है। जैसे हमने आपको एक चट्टा मारा तो आपने कष्ट का अनुभव किया, पहले तो कष्ट का अनुभव किया और बाद में फिर कोई न कोई भाव जगा, क्रोध का या बदले का, तो वो हो गया आपका अनुभव। तो पहले जगा भाव, उसके बाद में जब चोट पहुंचाया तो चोट खाने के बाद का आपका भाव हो गया क्रोध का भाव, रौद्र रूप आप में आ गया, तो वो होता है अनुभव। अब अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि अनुभव कितने प्रकार के, अनुभव के कितने प्रकार होते हैं, तो अनुभव के प्रकार भी पेपर में कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अनुभव के प्रकार, आपसे अनुभव के प्रकार पूछ सकते हैं। तो अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक अनुभव, नंबर 2 मानसिक, अनुभव, नंबर 3 आहार, अनुभव, नंबर 4 सात्विक, अनुभव। ये 4 होते हैं। कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार अनुभव, सात्विक अनुभव। अब कायिक का मतलब तो समझ गए क्या है? कायिक क्या है? काया जिसको हम शरीर कहते हैं, काया यानी कि शरीर के माध्यम से जो हम अनुभव करते हैं, जैसे हंसना, मुस्कुराना, चेष्टा करना, हाथ पैर पटकना, ये सब शरीर का प्रभाव है, शरीर के माध्यम से, तो ये कायिक हो जाता है। मानसिक, मन में जो हम अनुभव करते हैं वो मानसिक हो गया। आहार अनुभव, आहार अनुभव का मतलब होता है, जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं कि ये घटना आहार परिस्थिति में ऐसा हो गया है, यानी कि जैसे एकाएक कोई हम अनुभव करने लगे, शांत बैठे हैं बिल्कुल, किसी ने आया धक्का मार दिया, हमें चोट लग गई। कहाँ अभी हम खड़े हंस रहे थे, शांति से खड़े थे, हमको रोना पड़ गया, चोट लग गई। तो अचानक जो हमारे हृदय में भाव प्रकट होते हैं वो आहार अनुभव। उसके बाद सात्विक अनुभव, जो हमारे शरीर में कोई विकार हो, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, उसके कारण उत्पन्न भाव सात्विक अनुभव कहलाता है। उसके द्वारा जो अनुभव हमको उत्पन्न होता है वो सात्विक अनुभव कहलाता है। तो ये हो गए आपके रस से पहले पढ़ने वाले कुछ मुख्य बिंदु।
इसमें 3-4 बातें हमने ठीक से पढ़ा। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। उसके बाद में अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या 4। रसों की संख्या कितनी होती है? 4। रसों की संख्या 9 या 11। तो इसीलिए करें, भ्रमित मत होइए। अगर भ्रमित हो गए तो नुकसान हो जाएगा। रसों की संख्या 9 या 11। ऑप्शन में जो आ जाए, 9 आ जाए, 11 ना हो तो 9 सही, और 11 आ जाए, 9 ना हो तो 11 सही है। 11 आ जाए तो 11 9 2 9 सर। ये नहीं आएगा, या ना एक ही चीज आए, दोनों में से कोई एक ही आता है पेपर में। आए तो ए बी है? और भी दोनों सही। हाँ, ऐसे ऐसे करके आएगा। अगर आएगा तो ए बी दोनों करके आएगा।